तो बड़ी खबर आपको बता दें, जांजगीर से राहुल को निकालने के लिए अंतिम दौर के ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है, जिसे कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन है जो नॉन स्टॉप जारी है। आपको बता दें, राहुल को बचाने के लिए करीब 64 घंटे से रेस्क्यू जारी है। टनल बनाने का काम भी युद्ध गति से जारी है। देर रात से ही टनल बनाने के काम की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि इस टनल के बीच चट्टान और पत्थर है और इसके कारण ये जो रेस्क्यू है वो थोड़ा धीमा हो गया है। फिलहाल पत्थर काटने का काम किया जा रहा है। राहुल के रेस्क्यू में अभी और भी समय लग सकता है। सुरंग बनाने के काम में विशेषज्ञों से भी चर्चा की जा रही है और ये देर रात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शुक्रवार शाम को ये दर्दनाक घटना हुई थी जब मासूम राहुल बोरवेल के गड्ढे में गिर गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल के रेस्क्यू में अभी भी और भी वक्त लग सकता है। 64 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और एक मासूम जिंदगी की जंग लड़ रहा है। टनल बनाने का काम युद्ध गति से जारी है। आपको बता दें, रोबोटिक्स टीम भी पहुंची थी, लेकिन वो भी राहुल को बाहर नहीं निकाल पाई और उसके बाद जो प्लान ए है उस पर ही लगातार काम किया जा रहा है। नॉन स्टॉप 64 घंटे बीत चुके हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं ग्राउंड जीरो को। हमारे सहयोगी जितेंद्र लगातार शुक्रवार से ही इस खबर पर पल पल के अपडेट दे रहे हैं हम तक। चलिए रुक कर लेते हैं जितेंद्र का। जितेंद्र, 64 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सब यही जानना चाहते हैं कि राहुल बाहर कब आएगा और ये जो इतना लंबा वक्त लगा है, आखिर सबसे बड़ी चुनौती क्या है वहां पर कि अब तक राहुल बाहर नहीं आ पाया है? क्योंकि लगता यही कि बस अब राहुल कभी भी बाहर आ जाएगा, लेकिन फिर भी बस यहां पर लेट होता जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आप बता रही हैं, छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा ये रेस्क्यू ऑपरेशन है जिसको यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है और अंतिम दौर का अगर कहें यहाँ पर रेस्क्यू का जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है। लेकिन जिस तरह से अब जानकारी सामने आ रही है, देर रात तक अगर का बात करें तो देर रात से ही जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर लगातार ये प्रयास कर रही है कि टनल किसी तरीके से बनाया जाए और राहुल तक पहुँचा जाए। लेकिन अब जो हालिया स्थिति है, क्योंकि 12-1 बजे जो आखिरी अपडेट हमने जिस तरह से दिया था और दिखाया था कि जो SDRF NDRF की टीमें हैं जो टनल बनाने के लिए वो डेप्थ तक पहुंच गई हैं, गहराई पर टनल बनाने का जो काम है देर रात शुरू कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद अब जो सुबह स्थिति हम देखें तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई अगर बात करें तो बढ़ती हुई चीज़ें नहीं दिख रही हैं, क्योंकि लगभग 2 से 2.5 फीट ही यहाँ पर टनल का जो निर्माण है फिलहाल हो पाया है। और सबसे बड़ी जो अगर बात करें तो जो बाधा आ रही है यहाँ पर, बड़ा जो रॉक है वो यहाँ पर परेशान कर रहा है, बड़ा चट्टान यहाँ पर परेशान कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर टीमें लगी हुई हैं, लगातार ये प्रयास किया जा रहा था कि टनल का जो काम है, अंतिम दौर का ये क्योंकि काम है, इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं चट्टान यहाँ पर आड़े आ रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार जो रेस्क्यू टीमें हैं इनको दिक्कत यहाँ पर अब उठानी पड़ रही है। तो जो अभी हालिया अगर बात करें तो जो स्थिति है, बहुत ज़्यादा अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है और जो टीमें हैं लगातार जरूर यहाँ पर कोशिश कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो स्थिति दिखती है, संसाधनों की भी कमी यहाँ पर आड़े आ रही है। क्योंकि एक बड़ा चट्टान यहाँ पर है और उस चट्टान को ब्रेक करने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। ये जरूर है कि मैनुअली यहाँ पर काम किया जा रहा है, दे रहा है, उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है। अभी क्या हलचल उसकी तरफ से दी जा रही है कुछ? लेकिन कहीं ना कहीं उस पर ये सफल नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बस एक ही राहत की बात यहाँ पर है, क्योंकि राहुल है लगातार रिस्पांस कर रहा है, राहुल की एक्टिविटी बनी हुई है। सुबह से ही अगर बात करें तो राहुल को यहाँ पर वॉच किया जा रहा था और सुबह अभी जिस तरह से जानकारी हमारे पास आई है, राहुल को यहाँ पर केला दिया गया था, केला भी यहाँ पर राहुल ने खाया है। ORS के भी यहाँ पर बॉक्स जो हैं वो राहुल के पास भेजे जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो राहुल की जो एक्टिविटी है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है, राहुल यहाँ पर एक्टिव है, ये सबसे बड़ी राहत की बात है। क्योंकि कितना अगर बात करें तो लगभग 62 से 64 घंटे यहाँ पर बीत चुके हैं अब राहुल को उस बोरवेल के गड्ढे में फंसे हुए। ऐसे में समझा सकता है कि कितनी दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं, किस तरह से परेशानी जो है यहाँ पर हो रही है। हमारे साथ यहाँ पर कलेक्टर साहब भी एक बार चर्चा करने की कोशिश करें। कलेक्टर साहब, ओके, ठीक है, देख सकते हैं आप अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर ग्राउंड पे जा रहे हैं, गहराई पे जा रहे हैं, क्योंकि
लगातार जिस तरह से सुबह फीडबैक आया है, जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें थी उनके तरफ से जो फीडबैक यहाँ पर सामने आया, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर राहत देने वाला नहीं था। कुछ परेशानियाँ यहाँ पर जो टीमें हैं वो बता रही हैं, क्योंकि बड़ा चट्टान है, हैवी रॉक के कारण जो स्थिति बन रही है। बिल्कुल जितेंद्र, समझा जा सकता है युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है और पूरी टीम यही चाहती है कि जल्द से जल्द अब राहुल वापस आ जाए, राहुल सकुशल वापस आ जाए। और अच्छी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर राहुल लगातार एक्टिव है और शायद उसका ही जो मनोबल है वो टीम को भी उम्मीद दे रहा है कि अब वाकई हमें युद्ध स्तर का काम करना है ताकि राहुल भी जल्द से जल्द सुरक्षित वापस आ सके। तो चलिए, जांजगीर में तो अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 64 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और जिंदगी की जंग लगातार जारी है। लेकिन इससे पहले भी भारत के साथ ही दूसरे राज्यों में कई ऐसे मौत के कुएं सामने आए हैं जहां पर कुछ बच्चों को तो बचा लिया गया लेकिन कुछ बच्चों को नहीं बचाया जा सका। कुछ बड़े हम ऐसे आपको हादसों के बारे में जानकारी देते हैं। हरियाणा के प्रिंस का रेस्क्यू किया गया था, आपको याद होगा ये सबसे पहला मामला आया था, काफी दूर भी पकड़ा था। 60 फीट नीचे बोरवेल में ये प्रिंस गिर गया था और उसके बाद हरियाणा का ये पूरा मामला था जहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। ये सफल ऑपरेशन था, काफी जद्दोजहद के बाद प्रिंस की जान बच गई थी। 5 साल के प्रिंस करीब 49 घंटे तक ये पूरा रेस्क्यू चला था और उसके बाद बच्चा बाहर वापस निकल कर आ पाया था। चलिए, अब दूसरी भी हम आपको बड़े हादसे के बारे में जानकारी दे दें। गुड़गांव की माही का रेस्क्यू अभियान चलाया गया था। 20 जून 2012 को 68 फुट गहरे बोरवेल में मासूम बच्ची गिर गई थी और उसे बचाने के लिए 64 घंटों तक का प्रयास किया गया था। काफी प्रयासों के बाद भी माही जिंदा नहीं बच पाई थी। ये मायूस करने वाली खबर वहां से सामने आई थी, गुड़गांव की खबर। और इसके ही साथ अब आपको हम जानकारी दे दें तीसरे बड़े हादसे की। पंजाब के फतेहवीर का रेस्क्यू अभियान, आपको याद होगा संगरूर का फतेहवीर 150 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया था। 2 वर्षीय ये बच्चा था। 5 दिनों तक ये अभियान चला था और बोरवेल से जब बच्चा निकला तो उसे मृत घोषित कर दिया गया था। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा अभियान हुआ। मध्य प्रदेश के अमित का भी रेस्क्यू अभियान चलाया गया। 2 साल का अमित 56 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। 48 घंटे से ज्यादा समय तक यह ऑपरेशन चला लेकिन अमित को बचाया नहीं जा सका था। ये मध्य प्रदेश के हम हादसे की बात आपको बता रहे हैं। 48 घंटे से ज्यादा ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया लेकिन उसके बाद भी काफी प्रयासों के बाद भी अमित को बचाया नहीं जा सका था। गुजरात के करमाडिया में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। करमाडिया में भी रेस्क्यू अभियान चलाया गया। 3 साल की मासूम आरती बोरवेल में गिर गई थी और उसको बचाने के लिए एकदम युद्ध स्तर पर अभियान चलाया गया लेकिन आरती को भी नहीं बचाया जा सका। गुजरात के सानू का भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मेहसाणा में 5 वर्षीय सानू बोरवेल में गिर गई थी और बचाने के लिए सेना तक की मदद ली गई। सारे प्रयास नाकामयाब रहे, सानू की मौत बोरवेल में ही हो गई। तो ये कुछ बड़े हादसे रहे जिसके बारे में हमने आपको ग्राफिकली जानकारी दी और इसी के साथ समझा जा सकता है कि सीएम भूपेश बघेल ने जो निर्देश दिए हैं वो क्यों निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जितने भी क्षेत्र में अगर कहीं पर बोरवेल खुले हुए हैं तो उनको ढक करके रखा जाए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं किस तरह की बड़ी वारदातें सामने आती है। बीते 64 घंटे से लगातार कोशिश की जा रही है कि राहुल को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। इसके साथ ही लगातार आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर हम भी आपको जानकारी दे रहे हैं कि राहुल के रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी क्या कुछ चल रहा है। लगातार हमने एक छोटी स्क्रीन आपके लिए खास तौर पर बनवाई है ताकि आपको जानकारी मिल सके कि कितना वक्त गुजर चुका है और कब राहुल वापस बाहर आ पाएगा। तो शुक्रवार शाम ये हादसा हुआ था और अभी आपको जानकारी दे दें कि राहुल को निकालने के लिए अंतिम दौर का ऑपरेशन जारी है। लेकिन आपको हम एनिमेशन के जरिए समझाते हैं कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। आप देख सकते हैं हमने एनिमेशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। बाड़ी में खेल रहा था राहुल और उसी वक्त एक बोरवेल का जो गड्ढा था उसमें वो जाकर के गिर गया। 80 फीट ये पूरा बोरवेल था लेकिन 60 फीट के चट्टान में जाकर के वहां पर राहुल फंसा रह गया और लगातार जद्दोजहद जारी है कि जल्द से जल्द उसको वापस बाहर निकाला जा सके। अभी जो काम चल रहा है वो ये कि एक पैरेलल यहां पर गड्ढा खोदा गया और फिर आप देख सकते हैं अभी फिलहाल इसी टनल को खोदने का काम लगातार जारी है। पूरी यहां पर जो कवायद चल रही है वो इसी, लेकिन सबसे दिक्कत जो आ रही है कि यहां पर ये जो
जिस जगह पर राहुल फंसा हुआ है वहां पर बहुत ज्यादा चट्टाने हैं, पत्थर है और अभी फिलहाल उनको काटने का काम किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देर रात की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मासूम छोटा सा यहाँ पर राहुल नजर आ रहा है और सबसे अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि लगातार वो रिस्पॉन्स दे रहा है और शायद यही वजह है कि टीम की भी उम्मीदें लगातार बरकरार है और वहां पर युद्ध स्तर का काम किया जा रहा है। चलिए, लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र भी बने हुए हैं। जितेंद्र, आपसे भी ये समझना चाहेंगे कि अभी वहां पर आप क्या कुछ देख पा रहे हैं और इसके साथ एक सबसे बड़ा सवाल कि आखिर राहुल कब वापस आएगा अभी और कितना वक्त लग सकता है? जितेंद्र, बाधा बन गई है, इसलिए थोड़ी सी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए हम सीधी तस्वीर सबसे पहले आपको एक दिखाना चाहेंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो 60 फीट का गहरा गड्ढा किया गया है, जहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है जो लगातार यहाँ पर टनल बनाने का जो काम है वो कर रही है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा वो आपको जूम करके दिखाएंगे। देखिएगा डेप्थ में जो यूनिफॉर्म में यहाँ पर दिख रहे हैं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं लगातार टनल बनाने का यहाँ पर जो है प्रयास कर रही है। अभी अधिकारियों की भी पूरी एक टीम जो है वो अभी नीचे गई है, जिसमें कलेक्टर खुद यहाँ पर मौजूद है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो चीफ है वो भी यहाँ पर मौजूद है और अब एक नए सिरे से प्लानिंग की यहाँ पर बात कही जा रही है, क्योंकि कल जिस तरह से देर रात यहाँ पर अंतिम रेस्क्यू ऑपरेशन को जो अंजाम दिया जा रहा था, कहीं ना कहीं उसमें बाधा आने लगी। बड़ा चट्टान यहाँ पर सामने आया है और रॉक ब्रेक करने में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है उनको परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से अब जो स्थिति बन रही है, बताया जा रहा है कि बाहर से भी और कुछ मशीनरीज हैं उनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है ताकि फिर से जो टनल बनाने का काम है वो शुरू किया जा सके। लगभग 10 फीट का टनल यहाँ पर तैयार करना है और हमको आपको जानकारी दे दें, लगभग 2 से 2.5 फीट का ही काम अगर कहें तो अभी तक फिलहाल हुआ है। देर रात लगभग 12 से 1 बजे जो अंतिम दौर का काम था, ऑपरेशन था, वो शुरू हुआ था, टनल बनाने का काम शुरू हुआ था, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है लगभग 2 से 2.5 फीट ही यहाँ पर टनल का जो काम है वो हो सका है। उसके आगे क्योंकि एक बड़ा यहाँ पर चट्टान आया है उसको यहाँ पर तोड़ने में परेशानी हो रही है, रॉक ब्रेक में परेशानी हो रही है, जिसके कारण पर चट्टान अंदर बरामद की गई है उसको किस तरह से तोड़ा जा रहा है? मैनुअली या फिर मशीन्स का वहां पर उपयोग किया जा रहा है? सामने आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एक बड़ा चट्टान सामने आया है और टीमें लगातार ये प्रयास कर रही हैं, क्योंकि मैनुअली भी यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि चट्टानों को तोड़ा जाए। इसके साथ ही कुछ मशीनों को भी उतारा गया है ताकि रॉक ब्रेक किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखने में अब ये आ रहा है कि जो सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता यहाँ पर नहीं मिल रही है। परेशानी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से हैवी यहाँ पर रॉक है उसकी वजह से यहाँ पर दिक्कत हो रही है। ये ज़रूर है कि कुछ मशीन भी यहाँ पर ख़राब हुए हैं, अब दूसरे जगह से और मशीनों के यहाँ पर मंगाने की बुलाने की जो बात है वो यहाँ पर अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि लगभग 62 से 64 घंटे बीत गए हैं और लगातार राहुल जो है वो यहाँ पर संघर्ष कर रहा है, बोरवेल में वो फंसा हुआ है और कहीं ना कहीं राहत थोड़ी सी ये ज़रूर है कि वो लगातार एक्टिविटी कर रहा है। अभी जिस तरह से सुबह राहुल को केला दिया गया है, वो राहुल ने केला खाया है, ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत ज़रूर है, क्योंकि राहुल यहाँ पर एक्टिव है, एक्टिविटी राहुल की लगातार बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो टनल बनाने में है और ये टनल का ही जो काम है वो बिल्कुल अंतिम दौर का काम है। ये माना जा रहा था रात को, जिस तरह से अधिकारी बता रहे थे कि लगभग 5 से 6 घंटे में जो टनल का काम है उसको पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अब यहाँ पर भौगोलिक स्थिति है, ज़मीन के नीचे जिस तरह से बड़ी चट्टान है, वो चट्टान ने कहीं ना कहीं पर यहाँ जो रेस्क्यू का काम है उसको थोड़ा ब्रेक कर दिया है। उसकी वजह से यहाँ पर जो परेशानी है वो लोगों को हो रही है और रेस्क्यू टीम को हो रही है। ऐसे में अब एक नए सिरे से यहाँ पर प्लानिंग की ज़रूरत कहीं ना कहीं यहाँ पर अधिकारियों को दिख रही है। लिहाजा तमाम जो भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ के टीम है, सेना के कर्नल हैं, उनके साथ एक जॉइंट यहाँ पर अभी अगर बात करें तो एक चर्चा की जा रही है ताकि किस तरह से आगे और प्लान किया जा सके और उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको आगे बढ़ाया जा सके। एक ये भी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि अभी जहाँ पर लगभग 60 फीट में जहाँ पर अभी टनल बनाने का काम शुरू हुआ है, वहाँ पर चूंकि बड़ा चट्टान है तो कोशिश अब ये की जा रही है कि उसके ऊपर या फिर नीचे 2-3 फीट ऊपर या फिर नीचे एक पैरेलल और सुरंग बनाया जाए, ताकि जहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोर मिट्टी हो, जहाँ पर रॉक ना हो, वहाँ पर उस जगह पर अब कोशिश की जा रही है कि वहाँ से अब खुदाई शुरू की जाए। तो प्रयास सभी तरफ से हो रहे हैं, लगातार संघर्ष जारी है, राहुल भी लगातार संघर्ष कर रहा है और रेस्क्यू को में लगी जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर लगातार संघर्ष कर रही हैं।
लेकिन जो स्थिति फिलहाल है, अभी भी राहुल अगर टीम बात करें तो रेस्क्यू टीम की पहुंच से दूर है। अभी भी लगभग 8 से 10 फीट की खुदाई यहाँ पर बाकी है। 8-10 फीट की खुदाई के बाद ही यहाँ पर जो रेस्क्यू टीमें हैं वो राहुल के पास पहुंच सकेंगी। ऐसे में भी माना जा सकता है छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी हो, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब भी शायद और भी ज्यादा वक्त लग सकता है। जितेंद्र, इसके साथ ही आपके भी जरिए और अपने दर्शकों से भी हम यही अपील करना चाहूंगे कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो भी वहां पर पूरी टीम पहुंची हुई है, वो तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन सभी लोग प्रार्थनाएं जारी रखें, दुआएं जारी रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा असर शायद उसी का हो रहा है। इसलिए शायद 64 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। राहुल लगातार रिस्पॉन्स दे रहा है और एक उम्मीद सबके अंदर बनी हुई है। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। आप भी नजर बना